हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारी एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 2021 से रिलेटेड जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है उसके मॉक टेस्ट सेकंड के बारे में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड 10 एमसीक्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है इसका फॉर्मेट क्या होगा, आपके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर करने के लिए 10 सेकंड का टाइम होगा, जहाँ पर ऑप्शंस आपको खुद रीड करने हैं और आप हमें कमेंट करके 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जहाँ पर आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। जापान इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एमिटर ऑफ डैश कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जापान दुनिया का कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। फ्रेंड्स, ऑप्शंस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 10 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। जापान वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट एमिटर है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि जापान दुनिया में 5वें नंबर पर आता है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ के बारे में बात करें जो एमिट करती हैं सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, तो उन टॉप 5 कंट्रीज़ में नंबर 1 पर है चाइना, नंबर 2 पर है यूनाइटेड स्टेट्स, नंबर 3 पर है इंडिया, नंबर 4 पर है रशिया और नंबर 5 पर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच कंट्री हैज़ टारगेटेड कार्बन न्यूट्रल बाय 2050, यानी कि किस देश ने 2050 तक कार्बन तटस्थ का लक्ष्य रखा है। ये लक्ष्य रखा गया है ऑप्शन ए जापान कंट्री द्वारा कि कार्बन को न्यूट्रल किया जाएगा कब तक, 2050 तक। और ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई है, जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिद सुग, उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर क्योटो प्रोटोकॉल द पार्टीज in the second commitment period have to reduce their greenhouse gas emissions with reference to 1990 levels by at least, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल के तहत दूसरी प्रतिबद्धता अवधि में पार्टियों को अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम से कम 1990 के स्तर के संदर्भ में कितना कम करना होगा। वो कम करना होगा ऑप्शन बी 18%। किसके अंडर, क्योटो प्रोटोकॉल के अंडर। और क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था, क्योटो प्रोटोकॉल था ग्रीन हाउस गैस जो एमिशन होता है उसको कम करने के लिए था। क्योटो प्रोटोकॉल को कब अपनाया गया था, इसे अपनाया गया था जापान के क्योटो में से अपनाया गया था 11 दिसंबर 1997 को, और ये कब लागू हुआ, 16 फरवरी 2005 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। डैश आर सॉइल्स दैट हैव फॉर्म्ड इन वॉल्केनिक ऐश और अदर वॉल्केनिक इजेक्टा, यानी कि कौन सी मिट्टी है जो ज्वालामुखी राख या अन्य ज्वालामुखी उत्सर्ग से बनती है। इनमें से वो मिट्टी है ऑप्शन ए एंडीसोल्स। एंडीसोल्स वो मिट्टी है जो किससे बनती है, वॉल्केनिक ऐश और जो वॉल्केनिक इजेक्शन होता है उससे ये मिट्टी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पॉल्यूटेंट ऑफ व्हीकुलर एमिशन, यानी कि इनमें से कौन सा वाहनों के उत्सर्जन का मुख्य प्रदूषक नहीं है। इनमें से वो है ऑप्शन डी फ्लाई ऐश। और बाकी के अगर 3 ऑप्शंस के बारे में हम बात करें, जहां पर ऑप्शन ए है पर्टिकुलेट मैटर इन शॉर्ट पीएम, ऑप्शन बी वोल्टाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन शॉर्ट वूक, और ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये मेजर पॉल्यूटेंट है किसके, व्हीकुलर एमिशन की। और इनमें से कौन सा व्हीकुलर एमिशन का मेजर पॉल्यूटेंट नहीं है, वो है ऑप्शन डी फ्लाई ऐश। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्लाई ऐश किसका बाय प्रोडक्ट है। ये बाय प्रोडक्ट है किसका, कोल बर्निंग का, यानी कि कोयले के जलने से क्या उत्पन्न होता है, फ्लाई ऐश।
इसके अलावा अगर हम पॉल्यूटेंट्स की बात करें जो प्रोड्यूस होते हैं किससे, व्हीकल के एग्जॉस्ट से, जिसमें शामिल है कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पार्टिकल्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सल्फर डाइऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट पॉल्यूटेंट्स हैं जो किससे एग्जॉस्ट होते हैं, जो व्हीकल के एग्जॉस्ट से प्रोड्यूस होते हैं। और फ्रेंड्स, हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जब ये रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सनलाइट के साथ या फिर वार्म टेम्परेचर के साथ, तो ये क्या बनाते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन। फ्रेंड्स, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राउंड लेवल ओजोन किससे बनती है, ये बनती है हाइड्रोकार्बन्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सनलाइट के साथ और गर्म टेम्परेचर के साथ, तब फॉर्म होता है किसका, ग्राउंड लेवल ओजोन का। और इसके अलावा अगर हम पॉल्यूटेंट कहें तो पॉल्यूटेंट क्या है, एक सब्सटेंस होता है, यानी कि एक पदार्थ होता है जो पॉल्यूट करता है किसे, एयर को, रिवर्स को, मिट्टी को, एट्सेट्रा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज़ वन ऑफ द हैजर्ड्स इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट gases and mainly emitted from the combustion of fossil fuel and eruption of volcanoes। यानी कि डैश खतरनाक पर्यावरण प्रदूषक गैसों में से एक है और मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन और ज्वालामुखियों के विस्फोट से उत्सर्जित होती है। इनमें से वो गैस है, ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, जो खतरनाक पर्यावरण प्रदूषक गैसों में से एक है, जो कहाँ से एमिट होती है, फॉसिल फ्यूल के कंबस्जन से और ज्वालामुखी के यानी कि वोल्केनोज के इरप्शन से। अगर हम एटमॉस्फेयर में लार्जेस्ट सोर्स के बारे में बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के, तो वो है जब पावर प्लांट्स द्वारा फॉसिल फ्यूल को जलाया जाता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है, या फिर जब कोयले को, ऑयल को या फिर डीजल को बर्न किया जाता है। ये भी एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड के लार्जेस्ट सोर्स हैं। और साथ ही साथ जिन मटेरियल्स में सल्फर होता है उसकी वजह से भी एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। और फ्रेंड्स, अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन का मेनली अगर हम बात करें तो ये कहाँ से रिलीज़ होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है किसके थ्रू, फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन को जलाया जाता है पावर स्टेशंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज़ एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन शॉर्ट MNRE, is the apex national research and development institutions in the field solar energy। यानी कि डैश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की एक स्वायत्त संस्था है जो सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान है। इनमें से वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, ऑप्शन डी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, इन शॉर्ट NISE, जो किसके अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर। और ये एपेक्स यानी कि सर्वोच्च नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन है किसके फील्ड में, सोलर एनर्जी के फील्ड में। और ये कहाँ पर लोकेटेड है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये लोकेटेड है गुरुग्राम के ग्वाल पहाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टुक प्लेस फ्रॉम 28th March to 7th April 1995 in डैश। फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये हुई थी 28 मार्च से 7 अप्रैल के बीच 1995 में। कहाँ पर हुई थी, ऑप्शन डी, जर्मनी की सिटी है बर्लिन, वहाँ पर हुई थी। कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज क्या है, एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है किसकी, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन की, इन शॉर्ट UNFCCC की। UNFCCC इसका गठन कब किया गया था, 1994 में। और क्यों किया गया था, कि स्टेबलाइज किया जा सके, स्थिर किया जा सके ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को, और प्रोटेक्ट किया जा सके किसे, अर्थ को, क्लाइमेट चेंज के थ्रेट से यानी कि जलवायु परिवर्तन के खतरे से। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन शॉर्ट COP जो मेंबर्स हैं वो 1995 से हर साल मीटिंग करते आ रहे हैं।
और जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी COP1 वो 1995 में हुई थी, बर्लिन में हुई थी। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन शॉर्ट COP3 ये जापान के क्योटो में हुई थी, जिसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। और क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? जो ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन होता है, उत्सर्जन होता है, उसको कम करने के लिए था, रिड्यूस करने के लिए था क्योटो प्रोटोकॉल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहाँ पर आपको मैच करना है क्वेश्चन में। फ्रेंड्स, कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें 20 सेकंड के अंदर करेक्ट आंसर बता सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड डी। कोड डी के अकॉर्डिंग चेरनोबिल एक्सीडेंट ये हुआ था नंबर 4 1986 में। ऑप्शन बी पर फुकुशिमा जापान, इसका करेक्ट पेयर है 2 2011। सी पर है कार्निवोर, कार्निवोर का करेक्ट मैच है नंबर 3, ये होते हैं मीट ईटर। और डी पर है हर्बीवोर, इसका करेक्ट मैच है नंबर 1 ईटिंग प्लांट मटेरियल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में। चेरनोबिल डिजास्टर ये क्या था? एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था जो हुआ था कब? 1986 में 26 अप्रैल को। और कहाँ पर हुआ था? नंबर 4 रिएक्टर में हुआ था, चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के। और कौन सी सिटी में था चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट? ये था प्रिपियत में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है चेरनोबिल डिजास्टर कब हुआ था? सबसे पहले 1986 में हुआ था और ये क्या था? एक न्यूक्लियर एक्सीडेंट था। नंबर 2 पर है फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर डिजास्टर, ये कब हुआ था? 11 मार्च 2011 को हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में था कार्निवोर, जिसे मांस भक्षी भी कहते हैं, जो कि मीट ईटर होते हैं। और नेक्स्ट है हर्बीवोर, जिन्हें हम कहते हैं शाकाहारी, जो ईट करते हैं प्लांट मटेरियल। इसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जहाँ पर आपको मैच करना है और सेम फॉर्मेट है। आपके पास 20 सेकेंड्स हैं आंसर करने के लिए। आप कमेंट करके हमें करेक्ट आंसर बता सकते हैं। कोड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनमें से करेक्ट कोड है कोड ए, जहाँ पर ए पर है क्योटो प्रोटोकॉल और इसका करेक्ट मैच कौन सा है? नंबर 2 1997। बी पर है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इसका करेक्ट मैच कौन सा है? नंबर 1 1987। सी पर है पेरिस एग्रीमेंट, ये हुआ था नंबर 4 2015 में। और ऑप्शन डी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका करेक्ट पेयर है नंबर 3 फ्रांकोइस होलांडे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब साइन हुआ था? 11 दिसंबर 1997 को। और कब इफेक्टिव हुआ? 16 फरवरी 2005 से। और क्योटो प्रोटोकॉल को ऊपर भी हम क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। क्योटो प्रोटोकॉल किसके लिए था? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसके बाद, जो किसके लिए था? ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। और कब साइन हुआ था? 26 अगस्त 1987 को। इसके बाद ऑप्शंस में था पेरिस एग्रीमेंट, जो किससे डील करता है? ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो होते हैं उसके मिटिगेशन के लिए था, उसको कम करने के लिए था पेरिस एग्रीमेंट, ये उससे डील करता है। और ये कब साइन हुआ था? 22 अप्रैल 2015 को। और कब इफेक्टिव हुआ? 4 नवंबर 2016 से। और नेक्स्ट था इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इन शॉर्ट ISA। ये किस पर फोकस करता है? सबसे पहले सोलर पावर यूटिलाइजेशन पर, और इसके अलावा रिड्यूस किया जा सके जो डिपेंडेंस है फॉसिल फ्यूल पर, उसको कम करना था। ISA की स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसके लीडर कौन है? उपेंद्र त्रिपाठी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। और इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं? नरेंद्र मोदी और फ्रांकोइस होलांडे। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने टोटल क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क किया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।